नमस्कार। स्वागत है आपका डिवाइन इंस्पिरेशन चैनल पे। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जो भी हमारे दुष्टाना हाउसेज होते हैं 6th, 8th एंड 12th, तो इनको जितना बुरा लोग बाग पोर्ट्रे करते हैं और बताया गया है, तो क्या उतना ही यहाँ पे कठिनाई मिलती है इंसान को अगर कोई ग्रह यहाँ पे बैठा हो, या ये उतने बुरे हैं। तो आज हम लोग कोशिश ये करेंगे कि पहले तो इनके सिग्निफिकेंस को स्टडी करें, तीनों हाउसेज के इंडिविजुअली, और कैसे ये हमारे को सपोर्टिव वे में, एक होता है ना कि पॉजिटिव आउटपुट पे सपोर्ट करेंगे, तो उसके बारे में आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और मैं ये कहना चाहूँगा कि आप लोगों में से भी किसी का अगर कोई प्रोमिनेंट प्लैनेट 6th हाउस में हो, 8th हाउस में हो या 12th हाउस में हो, और आप ये भी बताएं कमेंट सेक्शन में कि वो कौन सा प्लैनेट है और कौन से हाउस से मतलब रिलेटेड है, तो अपन उस पर एक एनालिसिस कर सकते हैं और कमेंट सेक्शन में डिस्कशन कर सकते हैं। जितने लोगों की भी हेल्प हो सकेगी अपन कोशिश करेंगे कि उस पर डिस्कशन करें और उस चीज़ का जो भी इम्पैक्ट उनको मिल सकता है उसको सॉर्ट आउट करें और एक प्रिडिक्टिव एनालिसिस कर सकते हैं। तो आइए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो 6th हाउस है उसको बताया गया है रोग हो गए, हमारी बीमारियां, हमारे डिजीज़ हो गए, हमारे शत्रु हो गए, कि किस तरह के हमारे एनिमीज़ हो सकते हैं, क्या हमारे को प्रॉब्लम आ सकती है, कोर्ट केसेस हो गए, उसके लिए देखा जाता है, बैंक लोन के लिए देखा जाता है, और हमारा मामा वाली जो साइड होती है उसको भी इसी से देखा जाता है। कोर्ट केसेस हमारे हो गए, एक होता है ना कि हमारे को किसी पे ट्रस्ट होगा नहीं होगा, उसके लिए यहीं से देखा जाता है। जो भी हमारा डेली रूटीन है वो यहाँ से देखा जाता है, और हमारा जॉब किस तरह का होगा, सर्विसेज में हम लोग होंगे तो वो यहाँ से देखा जाता है। एक होता है ना कि आप अनकंडीशनली क्या सर्विसेज समाज को प्रोवाइड कर सकते हैं, वो भी यहीं से देखी जाती है। और वेटनरीज हो गए हमारे, या एनजीओज हो गए, तो वो भी यहीं से देखा जाता है। और मामा हो गए, हमारी मामी हो गया, या हमारी जो मासी हैं, वो सब भी रिलेटिव्स जो हैं हमारे, वो 6th हाउस से देखे जाते हैं। तो दोस्तों, अब हम अगर बात करें कि अगर गोचर में किसी का 6th हाउस में शनि आता है चंद्रमा से या लगन से, जैसे भी आप लोग देखना चाहें, तो अगर आपका बहुत लंबे समय से कोई बैंक लोन अटका हुआ था, तो वो आपका मैच्योर होने का, या आपके कागज़ प्रोसेसिंग में आ जाएं, या आपका एक थॉट प्रोसेस क्लियर हो जाए कि किस किस तरह से मैं चैनलाइज अप्रोच से उसको ले सकता हूं, तो वो एक बेनिफिट एस्पेक्ट है इस हाउस का कि आपका बैंक लोन अप्रूव हो जाएगा, और जिस भी कार्य में आप उसको यूज़ करना चाह रहे हैं वो आप कर सकेंगे, और रीपेइंग भी एक बेटर कर सकेंगे। तो अब इसमें इस हाउस का दोष तो लगा नहीं है आपको, क्योंकि आपने एक तरीके से प्रोसेस में उस चीज़ को लिया, और ग्रह जैसे ही आपका वहाँ पे आया तो उसने आपको सपोर्ट किया बैंक लोन लेने के लिए। अब मान लीजिए किसी का यहाँ पे केतु बैठा है, तो केतु अगर बैठा है तो आपको पता है कि 6th हाउस हमारा लोअर पोर्शन का हो गया, इंटेस्टाइन का हो गया। तो केतु से रिलेटेड अगर हम सिग्निफिकेंस पकड़ें कि बैक्टीरिया, वायरसेस कुछ केसेस में, या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, तो अगर आपको पता है कि उससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है या कोई चीज़ डायग्नोसिस नहीं हो सकती, अब ये चीज़ हमें पहले से ही पता है ज्योतिष के माध्यम से, तो क्यों ना हम अपनी डॉक्टर की जांच कराएं, और मेडिकल जो भी हमारे को सपोर्ट मिल सकता है अगर हमारे को प्रॉब्लम आने के चांसेस बन रहे हैं, या किसी को क्या होता है, बॉडी आपको पहले से ही सिम्टम देती है, तो आप थोड़ा सा अगर अवेयर रहेंगे और खुद भी एक बेसिक्स कुछ समझ सकते हैं, तो उस चीज़ में आपको सपोर्ट मिलेगा। तो अब ये हमें प्लसेस लेने हैं अपनी कुंडली के, और जो भी ग्रह वहाँ बैठा है उससे लेके, कि अगर हमें प्रॉब्लम आ सकती है तो हम ज्योतिष का फ़ायदा उठा के उस चीज़ से सीख के समझ लेके उस रोग को रेक्टिफाई कर सकते हैं। अब मान लो किसी के 2nd हाउस का, जैसे डॉक्टर्स हो गए, जो सर्जन्स होते हैं, किसी का मंगल केतु बैठा है, तो हो सकता है कि वो बहुत बढ़िया सर्जन्स हों, क्योंकि चीर फाड़ करने का कॉम्बिनेशन है, तो ये एक आपने एड ऑन निकाल लिया 6th हाउस से। तो इसी तरह से हम लोग अपने बहुत सारे ऐसे कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं जो कि हमारे को दुष्टाना हाउसेस से सपोर्ट करेंगे लाइफ में। हाँ ठीक है, प्रोसेसिंग में दिक्कत आएगी, टफ हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि वो अचीव ही नहीं हो सकता। तो इसलिए आप लोग ये चीज़ अपने मन से निकालें कि मेरा इस ग्रह में बैठा था और मैं फलाने एस्ट्रोलॉजर के पास गया और उन्होंने बोला आपका कुछ हो नहीं सकता, तो ऐसा नहीं होता। तो हम उस चीज़ को आगे बढ़ें। अब जैसे मान लीजिए किसी का शनि बैठा है यहाँ पे, तो उसमें मैं आपको पहले भी कई वीडियोस में बता चुका हूँ कि ऐसे लोग अपनी जो एक होता है ना कंसल्टेंसी मांगने में, या अपनी अहमियत नहीं पता होती। मान लीजिए ये डिज़र्व करते हैं 1000 रुपये, तो ये 500 रुपये ही कोट करेंगे, तो वो आपको पहले से पता है या नहीं पता, तो हम लोग थोड़ा बहुत ज्योतिष जाने, उस चीज़ को समझेंगे तो उस चीज़ को ओवरकम कर सकते हैं। अब जब शनि बैठ गया तो वो कहेगा कि शनि से रिलेटेड आप क्या काम कर सकते हैं यहाँ पे, वो आप क्लैरिफाई करें कि जैसे
वेटनरीज हो गए आप लोग, सर्विस प्रोवाइडर हो गया, तो आप एनिमल्स की हेल्प कर रहे हैं, है ना। और मान लो कि एनजीओज में जिसमें अनकंडीशनल आप सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, तो उस चीज़ से अगर उस ग्रह से रिलेटेड आप ये सब काम करते हैं तो उसके सिग्निफिकेंस को आप लोग इम्प्रूव कर सकते हैं, लाइफ में अर्निंग भी जनरेट कर सकते हैं, और जो 6th हाउस के नेगेटिव इम्पैक्ट को आपको मिलेंगे उसको आप प्लस में भी ले जा सकते हैं। अब मान लो कोई नीडी लोग हैं, लेबर क्लास है, तो शनि हमारा मेडिसिन का भी कारक है, तो वो आप उनको डोनेट करें, उनकी हेल्प करें, अगर आप सक्षम हैं तो आप कर सकते हैं। मान लो किसी को सिर दर्द है और वो उसकी दवाई भी नहीं ले सकता, अगर आप उसकी भी डॉक्टर से पूछ के जो मेडिसिन उनकी हेल्प कर सकते हैं तो वो भी आपको भी सपोर्ट करेगा, और जिसको आप दे रहे हैं उसकी जो एनर्जी, एक जो वाइब निकलेगी वो भी आपको सपोर्ट करेगी। तो दोस्तों ये हो गया 6th हाउस के बारे में। अब हम लोग बात करें 8th हाउस से रिलेटेड जो हमारे सिग्निफिकेंस होते हैं। 8th हाउस हो गया हमारा, एक हमारा जीवन स्पैन जो होता है, लाइफ का स्पैन है, उसके लिए देखा जाता है, हमारी डेथ के लिए देखा जाता है। लेकिन लाइफ की एक होता है ना कि कितना लंबा हम जिएंगे, वो भी प्लस पॉइंट है कि वो यहीं से देखा जाता है। हमारे विदेश यात्रा हो गया, या वाटर के एडजॉइनिंग जो कंट्रीज़ हैं पानी के नज़दीक में, उसके लिए हो गया है, या जो प्लेसेस हैं वहाँ के लिए हो गया। प्लस आकस्मिक धन लाभ हो गया, इंश्योरेंस का मनी हो गया, अनअर्नड इनकम हो गया, या जैसे कुछ केसेस में अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे शुक्र बैठा है, ठीक है, शुक्र के जो कारक होंगे उसमें डिले कर सकता है, लेकिन आपके 2nd हाउस को भी देख रहा है वो, तो आपको अर्निंग में सपोर्ट करेगा। किसी विडो की विल मिल सकती है, ये बहुत सारे रिलीजियस स्क्रिप्चर्स में बोला गया है। तो ये कहीं ना कहीं होता है ना कि आपने सोचा भी नहीं था और उससे ज़्यादा आपको इनकम मिलेगी, तो ये प्लस पॉइंट हो गया उस ग्रह का। अब मान लो किसी के लगन का मालिक बुध है, वो 8th हाउस में बैठा है, तो क्या होगा कि आपको बुध के कारक पकड़िए आप, जैसे आपका बिजनेस इस तरह का हो सकता है कि आप एस्ट्रोलॉजी को पढ़ सकते हैं, या एस्ट्रोलॉजी में अगर कुछ एक होता है ना कि डीप नॉलेज हो गई क्योंकि आपने माइंड अप्लाई वहीं पे कर दिया, तो वो आप गेन कर सकते हैं, और इतनी डेप्थ में जा सकते हैं कि आप बहुत एक होता है ना कि पीएचडी लेवल का आप उस पर अपनी नॉलेज को गेन कर सकते हैं, और लोगों की एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से कंसल्टेंसी करके हेल्प भी कर सकते हैं और खुद भी धन अर्जन कर सकते हैं। बशर्ते इससे रिलेटेड हमें पता होना चाहिए कि 8th हाउस हमारा, जैसे कुछ एक बीमारियां ऐसी हो गई कि जो कि डायग्नोसिस नहीं हो सकती, तो वहाँ बुध बैठ गया, बुध हमारा नसों का कारक होता है, दैट मीन्स कि माइग्रेन हो गया, या कईयों को हाथ हिलने की प्रॉब्लम होती है, तो आप डॉक्टर को पहले से दिखाएं कि मेरे को इस तरह के ट्रेड्स हैं, या जिनको भी इस तरह की दिक्कत आ रही है उनको आप दिखा सकते हैं, और आप पहले से ही फिर उसके बाद जो भी आपको मेडिकल से रिलेटेड जांच करानी है वो आप कराएं और उसका इलाज कराएं, जो दवाइयाँ डॉक्टर प्रिस्क्राइब करें आपको। तो ये आप क्या कर सकते हैं कि एक मेडिकल सिस्टम और एस्ट्रोलॉजी की तालमेल बना के अपनी सूझबूझ से, समझ से दवाइयाँ जो लेनी है वो तो समय पे लेंगे, लेकिन एक एटलीस्ट डायग्नोसिस तो आप कर ही सकते हैं उस चीज़ का। फिर हो गया ये हमारा ससुराल पक्ष के लिए भी देखा जाता है कि उनसे हमारी तालमेल कैसी रहेगी, तो हम पहले से ही देख सकते हैं कि किस तरह का ग्रह बैठा हुआ है, तो उससे रिलेटेड हम अगर रेमेडीज़ कर लें समझदारी से, तो हमारे को वो रोग होगा ही नहीं, वो प्रॉब्लम होगी नहीं उनसे रिलेटेड रिलेटिव से। तो आप ये मान के चलें कि दुष्टाना हाउस में कोई प्लैनेट आ गया तो आप सिर्फ एक मानसिकता अपनी मेंटली इतने डिस्टर्ब नहीं हो जाएं कि आप उससे परेशान ही हो जाएं। एक जो होता है ना मेंटल टर्मोइल आपको नहीं होना चाहिए, या डरने नहीं चाहिए। जैसे मैं कहता हूँ कि गॉड लविंग होने चाहिए, गॉड फेयरिंग नहीं होने चाहिए, तो एस्ट्रोलॉजी लविंग बने आप, इससे डरे नहीं, ये डराने के लिए नहीं, ये लोगों की हेल्प करने के लिए हमारी गाइडिंग फोर्स की तरह बनी थी चीज़, तो इसको उसी के लिए रहने दें हम लोग। एक इससे ये भी बोला गया है कि जैसे जो हमारे लास्ट रिचुअल्स होते हैं फैमिली में, लीनिएज में चलते आ रहे हैं, वो भी 8th हाउस से देखा जाता है, और एक एंसेस्टर्स की जो प्रॉपर्टी होगी हमें मिलेगी नहीं मिलेगी वो भी 8th हाउस से देखा जाता है, और लोअर पोर्शन हमारी बॉडी का हो गया तो वो भी यहीं से देखा जाता है। फिर एक ऐसा भी कहा गया है कि ब्लेसिंग्स ऑफ आउटसाइड वर्ल्ड, तो जब भी ऐसे में जैसे मान लीजिए गुरु बैठ गया आपका, या एक होता है ना सौम में कोई भी प्लैनेट बैठ गया, तो उस तरह की आप फील्ड में जा सकते हैं कि आप किसी गुरु के आचरण में रहें, और नहीं भी रहेंगे तो भी आपको एक ऐसा लगेगा कि मेरे को सपोर्ट करने के लिए कोई ना कोई ऐसी एक दिव्य शक्ति है जो मेरा हर जगह मेरी ढाल बन के आगे आ जाती है। तो ये कुछ प्लस पॉइंट है जो कि हम लोग 8th हाउस से अचीव कर सकते हैं। 8th हाउस में किसी का गुरु बैठा हो तो अब 8th हाउस के सिग्निफिकेंस को पकड़ने की स्लोली डिके करता है उसके कारक को। तो गुरु हमारा ज्ञान हो गया, हमारा विजडम हो गया, हमारी नॉलेज हो गया। तो हम क्या करें कि अब हैंड इन हैंड अगर वो डिके हो रहा है तो हम कोई ना कोई गुरु को फॉलो करें, उनकी टीचिंग्स को उनको समझें। किताबों को भी आप गुरु बना सकते हैं, आपको पढ़ने का शौक़ हो, और अगर आपको शौक़ नहीं है तो आप डेवलप करो।
या किसी गुरु के आचरण में जाओ कि जो आपको एक गाइडिंग फोर्स की तरह जीवन के जो भी एक होता है ना कि जो समय भाई कोई अगर मान लीजिए 30s में 40s में, तो जो समय रह गया वो एक गुरु के सपोर्ट से आप बेटर निकाल सकते हैं। ठीक है, इस तरह से हम लोग कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। अब मान लीजिए अब हम 12th हाउस की बात करें। 12th हाउस हो गया हमारा मोक्ष का, ठीक है, हमारे फेथ का, सेक्रीफाइसेस का, लॉसेस का। और एक ये हो गया ना, जैसे जेल का हो गया, हमारे धर्मशाला का हो गया, हॉस्पिटल्स का हो गया, हमारा स्लीपिंग पैटर्न हो गया, हमारा शयन कक्ष हो गया, हमारा बेड हो गया, हमारा एक तरह से ये होता है ना कि मान लो कि जैसे फॉरेन ट्रैवल का हो गया, फॉरेन सेटलमेंट का हो गया। तो अब अगर मान लीजिए कोई आपका प्रोमिनेंट ग्रह वहाँ पे बैठा है या चौथे घर से देख रहा है, तो हम ये इससे अपना प्रिडिक्शन ये बना सकते हैं कि विदेश में जाके आपको एक सुख शांति मिलेगी और वहाँ पे आपको उस ग्रह का बेटर रिजल्ट मिल सकता है, या आप अपनी अर्निंग कर सकते हो या वहाँ पे सेटल हो सकते हो। तो जब ये वैदिक हमारी साइंस बनी थी, उस समय घर से दूर जाने को गलत माना जाता था। लेकिन अगर मैं आज की बात करूं, आज के युग में तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका एक जो होता है ना फोकस ही ये रहता है कि मुझे फ़ॉरेन में सेटल होना है, या मुझे इस तरह की पढ़ाई करनी है कि मेरे को कहीं ना कहीं उस पढ़ाई को लेके पहले बैचलर्स तो चाहे वो इंडिया से करें, लेकिन मास्टर्स करने के बाद वहाँ पे सेटल होने के लिए वो लोग अपने विकल्प ढूंढते हैं। तो उसके लिए हम 12th हाउस को देखते हैं। अगर आपको मान लीजिए स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट है, मेडिटेशन हो गया, योगा हो गया, या एक होता है ना कि आइसोलेशन में रहना पसंद है, वही जो मैं बात कह रहा हूँ कि जब ये साइंस बनी होगी, हमारे जो ऋषियों ने लिखा है, तो उस समय ज़रूर हम लोग ये मानते थे कि घर से दूर जाके रहने को हमारी फैमिली सपोर्ट नहीं करती थी, या आज से 20 साल 25 साल पहले भी नहीं करती थी। लेकिन आज के टाइम पे तो क्या होता है कि लोग बाग अकेले रहते हैं, अपना एक होता है ना कि मेडिटेशन हो गया या डीप थिंकिंग हो गया, या पहाड़ों में जाके रहना हो गया, वहाँ पे सेटल हो गया, अपना जीवन वहीं पे निकालना है। तो ये कुछ प्लसेस हैं, हम इनको यूज़ करके अपनी लाइफ को बेटर बना सकते हैं। और एक होता है ना कि आप पहले उस ग्रह को देखें जो यहाँ पे बैठा हुआ है, उसके सिग्निफिकेंस को पकड़ें, अपना कॉम्बिनेशन बनाएं। अब उसको अगर आपको उसका हल निकालना है तो आप उसकी डोनेशन भी कर सकते हैं, या हम खुद भी मूव कर सकते हैं, जैसे 12th हाउस के केस में मैंने बोला। तो इसी प्रकार से मैं आपको कहना चाहूँगा कि अब ज़रूरी नहीं है कि 6th 8th एंड 12th में कोई ग्रह आपका बैठा है तो वो आपको परेशानी ही देगा। ठीक है, उसके जो भी कार्य तत्व हैं उसमें प्रोसेसिंग में ज़रूर स्लो हो सकता है, डिले हो सकता है, लेकिन वो आपका नुकसान करेगा। तो ये अपन नहीं मान सकते, अपन उसको एक पॉजिटिव वे में यूज़ करें और अपनी लाइफ को बेहतर बनाएं। थैंक यू।